मार्च से लेकर अभी तक आई हैव लॉस्ट 18 केजीज विदाउट जिम, विदाउट एनी वेट लॉस सप्लीमेंट्स। घर का खाना खा के, घर पे एक्सरसाइज करके मैंने ये वेट लॉस अचीव किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ चर्चिका, आप सबकी हेल्थ एंड फिटनेस कोच, और मैं पूरे 3 साल के बाद अपने चैनल पे वापस आई हूँ। सबसे पहले तो उन सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बड़ा वाला थैंक यू जो अभी तक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो इन 3 सालों में बहुत सी अच्छी, मेरे लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ें और कुछ चैलेंजेस भी आए। ओवरऑल मिक्स टाइम था, और कहीं ना कहीं न्यूट्रीक्लैप हमेशा मेरे दिमाग में था कि मुझे फिर से स्टार्ट करना है। और शायद आप सभी के प्यार, मेरे फैमिली के सपोर्ट और मेरे थोड़े बहुत डेडिकेशन की वजह से मैं फिर से वापस आ पाई हूँ आप सभी के सामने। इन 3 सालों में मेरी मैरिज हुई, काफ़ी ट्रैवल किया, एंजॉय भी किया, और जॉब, स्मॉल बिजनेस सेटअप, इन सभी चीज़ों में हेल्थ काफ़ी पीछे छूट गई, और रियलाइजेशन होते होते मैं पहुंच गई 78 केजी पे। बिलीव नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हुआ था जब वेट मशीन ने मेरा वेट 78 किलोज बताया। और जैसा सब बोलते थे कि शादी के बाद वेट बढ़ ही जाता है, तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं सच लगने लगी। बहुत बार कोशिश की मैंने कि अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करूं, चेंज करके देखती हूँ, बट हर बार कुछ ना कुछ चैलेंज आ रहा था, या यूं कहूँ कि मैं पावरफुल माइंडसेट नहीं बना पा रही थी। खुद पे शर्म आने लगी थी कि न्यूट्रिशनिस्ट होके मैं क्या कर रही हूँ मेरे साथ। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। मुझे लगता था कि मुझे करना है, कैसे भी करना है। मैंने ट्राई भी किया, 5 से 7 बार ट्राई भी किया, 20 डेज तक पहुंच गई, 30 डेज तक पहुंच गई, बट उसके बाद फिर से रूटीन ब्रेक हो गया। बस एक चीज़ दिमाग में सेट कर रखी थी कि करना तो है, उसमें चाहे टाइम कितना भी लगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट ईयर न्यू ईयर की नाइट को मैंने ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि नेक्स्ट ईयर तक मुझे मेरा न्यूट्रीक्लैप स्टार्ट करना है। तो इसीलिए मैं ईयर एंड से पहले मुझे वीडियो डालना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था। मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट था कि मैं ये कर लूँगी। कहते हैं ना, अगर दिमाग में क्लैरिटी है कि आपको करना क्या है, क्या अचीव करना है, तो आपको आपके गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों को, तो प्लीज़ क्लैरिटी लाइए कि क्यों करना है एंड कब तक करना है। 9th मार्च वॉज द डेट जब मैंने 9th मार्च 2024 जब मैंने अपना हेल्थ रूटीन स्टार्ट किया, एंड वो दिन था एंड आज का दिन है, मेरा रूटीन सेम पैटर्न पे चल रहा है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने रूटीन में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही हूँ वेट लॉस करने के लिए। मैंने अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया है, और कुछ लाइफस्टाइल करेक्शंस किए हैं जो बहुत ही बेकार थे इनिशियली। वो चीज़ें मैंने चेंज की है। उसके बाद मैंने 9th मार्च के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे किसी भी चीज़ को हाँ नहीं करना है जो मेरे लिए, मेरे रूटीन के लिए या मेरी हेल्थ के लिए सही नहीं है। मार्च से लेकर अभी तक आई हैव लॉस्ट 18 केजीज, एंड इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि विदाउट जिम, विदाउट एनी वेट लॉस सप्लीमेंट्स, सिर्फ घर का खाना खा के और घर पे एक्सरसाइज करके मैंने ये वेट लॉस अचीव किया है। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास जिम जाने का टाइम नहीं है, समय नहीं मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं करना है उसके लिए, बस आपको रूटीन मेंटेन करना है। वो एक लेवल ऑफ डिसिप्लिन आपको लाना है कि आपका रूटीन मेंटेन होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो स्पेशली मैंने ध्यान रखी थी, दैट इज़ पोर्शन कंट्रोल एंड प्रॉपर टाइमिंग्स, कि अगर मैं कुछ भी खाती हूँ तो वो ओवर ईट नहीं होना चाहिए, एंड ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम पे कुछ भी खा लिया। मैंने भी बहुत फंक्शंस अटेंड किए हैं, मंथ में एक बार बाहर भी खाया है, बट वो पता होना चाहिए कि हम कितना और कैसे खाएंगे। 2 kgs इन अ मंथ मेरा एवरेज वेट लॉस है। बहुत ही पेशेंस के साथ ये वेट लॉस हुआ है। वी शुड नॉट लूज मोर देन 20 to 25% ऑफ आवर वेट विद इन 1 ईयर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी क्रैश डाइट्स जो बोलती हैं 5 से 10 किलो आप 1 महीने में लूज कर लोगे, तो वो फैट लॉस नहीं दे रही हैं। वो उसके साथ साथ में आपको बहुत सारी चीज़ों का बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस दे रही है। मसल लॉस हो सकता है, वाटर लॉस हो सकता है, फैट लॉस भी हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आप कुछ खाएंगे ही नहीं तो स्टोर्ड फैट से वो बर्न भी होगा। मैंने अपना हाइपोथायराइड, जिसके TSH वैल्यू 15 प्लस थी, जिसे नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन ठीक किया है अपने आप।
घर का खाना और कुछ थायराइड स्पेसिफिक एक्सरसाइज करके वो सब चीज़ें क्योरेबल हैं। कुछ चीज़ों का सोल्यूशन बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के निकल सकता है, उसके बावजूद हम वो मेडिसिन ले रहे हैं। और कुछ मुश्किल नहीं है, अगर हम मन में सोच लें कि हमें ये सही करना है तो डेफिनेटली आप वो सही कर सकते हैं। बस आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। और मेरे एक्सपीरियंसेस की मदद से मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट कर रही हूँ, और वो है सेल्फ एनालिसिस। आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करेंगे एंड उसके बाद आप अपना रूटीन उन चीज़ों की हेल्प से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई बैड ईटिंग हैबिट और अनहेल्दी हैबिट्स। Second step is working on building right eating habits. And third step is lifestyle correction. इसमें सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे योर स्लीप, ईटिंग पैटर्न, ईटिंग हैबिट्स एंड वर्कआउट। तो ये 3 चीज़ें हैं, आपको सेल्फ एनालाइज करनी है। देखिए, दिक्कतें आएंगी, और मुझे भी बहुत दिक्कतें आई थी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जब मैंने स्टार्ट की थी उस टाइम पे। और मैंने कुछ चीज़ें बहुत ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो करी थी, जिसमें मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। होप आपको हेल्प मिले उनसे। फर्स्ट इज़ पावरफुल माइंडसेट। उसके बिना कुछ नहीं है। अगर आपका दिमाग रेडी नहीं है, अपने हेल्थ गोल्स अचीव करने वाले हैं, आपकी बॉडी भी रेडी नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को, अपने माइंड को उस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड, आपको डिसिप्लिन रूटीन रखना है विद योर टाइमिंग्स, कि आपको पर्टिकुलर टाइम पे ही ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मॉर्निंग स्नैक्स एंड इवनिंग स्नैक्स, वाटर इनटेक, स्लीप टाइमिंग्स, ये सब एक प्रॉपर टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेंगी टू अचीव अ परफेक्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड थर्ड, जिसने मेरी बहुत हेल्प की, मील एंड वर्कआउट प्लानिंग, जिसमें आपको नेक्स्ट डे के लिए एटलीस्ट, वैसे तो 3-4 दिन के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं, बट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट डे आपको अपना मील एंड वर्कआउट प्लान करके रखना है। आपको वर्कआउट करना कम पसंद है तो आप 5 to 15 मिनट्स के रेंज में आप वर्कआउट स्टार्ट करें एंड ग्रेजुअली उसे इंक्रीज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन से आपको 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करना है। मैंने भी 2 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट किया था, क्योंकि वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा था वर्कआउट के लिए जब मैंने मार्च में स्टार्ट किया था। एंड अभी मैं ऑलमोस्ट रेगुलर 10 से 15 सूर्य नमस्कार रेगुलर करती हूँ, एंड विद अदर पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस। और एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड करनी है, योगा इंक्लूड करना है। पर मोटिवेशन नहीं है तो आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2025 का रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये बनाइए कि आपको एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना है। वेट लॉस, फैट लॉस, ये सब अपने आप हो जाएगा, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। एंड आगे की बहुत सारी वीडियोस में मैं इसी तरह से मेरे एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।